हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को गुणा करने के 5 अमेजिंग ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के गुणा को कुछ ही सेकंड में बिना पेन पेपर उठाए हल कर लोगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे लिखा है 463 गुने 999। इतने बड़े बड़े मल्टीपल को भी आप बिना पेन पेपर उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। तो इस प्रकार के मल्टीपल को किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले मैं इस वाले प्रश्न को हल करके दिखला रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सच में कितना समय इसमें लगता है और बिना पेन पेपर उठाए इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लोग टाइमर स्टार्ट करें और नहीं तो काउंट करें। चलिए मैं इसको बना करके दिखला रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीपल आ गया। इसका मल्टीपल कितना है? 46 25 37। ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे ही ट्रिक बतलाने जा रहा हूं जिसमें आपको बिना पेन पेपर उठाए कुछ ही सेकंड में मल्टीपल को कर लीजिएगा। तो आज का मेरा जो पहला ट्रिक होने वाला है वह ट्रिक है कि यदि किसी भी संख्या में 11 से मल्टीपल करना है तो उसको किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में विदाउट पेन पेपर को हल किया जा सकता है। जैसे कि इतने सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, इन सारे एग्जाम्पल से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से यदि किसी भी संख्या में 11 से मल्टीपल करना है तो विदाउट पेन पेपर के कुछ ही सेकंड में हल करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं आराम से समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या दिया गया? 25 गुने 11 दिया गया है। अगर कोई भी संख्या रहे उसमें 11 से मल्टीपल करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या दिया? 25 गुणे 11 दिया गया है। ये 2 अंकों वाला नंबर है, अब 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला, 5 अंकों वाला, या कितना हो बड़ा नंबर रहेगा, यदि उसमें 11 से मल्टीपल करना है तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, वो सारे चीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। यहाँ पे सबसे 2 अंकों वाली संख्या को हम हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया 25 गुने 11 दिया गया है, तो 25 गुने 11 को हमें हल करना है। आपको क्या करना है, ये जो दिया गया 25 है इस पे आपको फोकस करना है, 11 पे आपको फोकस नहीं करना है। 25 दिया गया इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे 2 और 5 दिया गया, 25 दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, और इसके बाद में ये दोनों नंबर को जोड़ देंगे। दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 2 प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके बाद में लास्ट में जो 5 दिया गया है इसको यहाँ पे एज इट उतार देंगे। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 5, और ये दोनों नंबर को ऐड करके लिखना है, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट का जो नंबर दिएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 25 में जब हम 11 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 275 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल करना है। अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखला रहा हूँ, उसके बाद में मैं मौखिक इसको हल करके बतलाऊंगा। जैसे दिया क्या गया है, 35 गुने 11 दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट आप लगा दीजिए, और इसके बाद में ये दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, यानी कि आप लिखेंगे 3 प्लस का 5, और यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे जो 5 दिया गया है इस 5 को यहाँ पे एज इट उतार दीजिए। अब क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 5, यहाँ पे 5 उतारिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, यानी कि 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 और 3 को ऐड करने पे कितना होगा, 8 होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 8 लिखेंगे, और लास्ट में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3 की 3 कर देंगे। यानी कहने का मतलब 35 गुने 11 करने पे कितना हो गया, 385 हो गया, और 385 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 35 गुने 11 का मतलब क्या हो गया, 385 हो गया। अब क्या करिएगा, अब इतना प्रोसेस समझ गए, अब मैं कैसे इसको कुछ ही सेकंड में हल करना है उस चीज को समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया गया है तो आप 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 दिया गया 2 लिख लेंगे। अब क्या करना है, इतना लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट में जो नंबर दिएगा 4, 4 की 4 कर देंगे, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको हल करेंगे तो दिया क्या गया, 3 पहले दिएगा, 3 लिखिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लास्ट में दिएगा, 2 के 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर को मल्टीपल कर लीजिएगा। अगर इससे बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल में थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया रहेगा 2 3
4। इस प्रकार से नंबर है, इसमें हमें 11 से मल्टीपल करना है। तो इस प्रकार के नंबर को 11 से मल्टीपल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 दिया गया ये 11 को आपको ध्यान नहीं देना है, इधर जो नंबर दिए गए हैं इस पे फोकस करना है आपको, यानी कि 2 3 4 पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या दिएगा, 4 दिएगा, 4 कर दीजिएगा। इसके बाद में इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद में इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 3 और 2 को ऐड करेंगे। तो 3 और 2 को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और लास्ट का जो 2 दिया गया है इस 2 को एज इट यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि 234 गुने 11 करने का मतलब कितना गया, 234 गुने 11 में हमें आ गया 2574 आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कितना हो बड़ा नंबर रहेगा एक दूसरे में ऐड करके हम उसको मल्टीपल करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे दिया गया 3 2 5 दिया गया है, इस प्रकार का नंबर है, इसमें 11 से हमें मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 की 5 जो 5 दिया गया है, इसके बाद में इसको ऐड करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, नहीं 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके बाद में इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। और लास्ट का जो नंबर दिएगा 3, यहाँ पे 3 की 3 कर देंगे, यानी कि 325 गुने 11 करने पे कितना हो गया, 3575 इसका आंसर आ गया। अब कितना हो बड़ा नंबर रहेगा, आप इसी प्रकार से उसको मल्टीपल कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है पे 2 3 4 3 2, इस प्रकार से नंबर है, इसमें 11 से हमें मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 11 दिए गए इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इन सभी नंबर को ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पे दिएगा 23,432। अब 23,432 में सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया, 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद इन दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिए तो कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और लास्ट का जितना नंबर दिएगा उतना एज इट उतार दीजिएगा, यानी कि इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ऐसे नंबर को इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अगर कभी कभी आपको कैरी वाला आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाता है उस चीज़ के बारे में भी मैं बतला देता हूँ, ताकि आपको सारा चीज़ इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, दूसरे वीडियो पर जाना ना पड़े। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रहेगा 2 3 4 6 इस प्रकार से नंबर है, और यहाँ पे 11 से इसमें मल्टीपल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया क्या गया है 2346 दिया गया है। हमें सबसे पहले यहाँ पे 6 जो दिया गया 6 की 6 कर देंगे। इसके बाद में इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 की यहाँ पे 0 लिखना है, 10 की यहाँ पे 0 लिखना है। और कैरी को आपको ध्यान देना है, कैरी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। और कैरी जितना भी आएगा उसको अगले वाले नंबर में हम ऐड करेंगे। इसके बाद फिर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना 7 होता है। 7 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 करिएगा। फिर इसके बाद इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। कैरी उरी कुछ अब नहीं बचा है, इसलिए 5 की 5 हो जाएगा। और लास्ट का यहाँ पे 2 जो दिया गया यहाँ पे 2 के 2 कर देंगे। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो यदि किसी भी नंबर में 11 से मल्टीपल करना हो तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है। ये सारे ट्रिक जो होने वाले बहुत ही अमेजिंग ट्रिक होने वाले हैं। यदि आप इसको ध्यान से समझ लेंगे और इस पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप विदाउट पेन पेपर के भी ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक जो है, यदि कोई भी नंबर 5 5 5 5 5 रहे और उसमें 5 से मल्टीपल करना हो तो किस प्रकार से इसको कुछ ही सेकंड में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 5 5 5 5 5, इस प्रकार से कितना हो 5 रहे और उसमें यदि 5 से मल्टीपल करना हो तो हम कैसे करेंगे। 5 कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, 5 से यदि मल्टीपल करना है तो कैसे कुछ ही सेकंड में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए छोटा नंबर है, इसको आप मल्टीपल आसानी से कर लेंगे। 5 में 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे इतना समय समझ में क्या आया कि यहाँ पे आ गया 25। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले फोकस कीजिए कि यहाँ पे जब 5 और 5 को मल्टीपल किए तो क्या आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पे 25 जो आ गया तो इसमें 2 को आपको पहले लिख देना है और 5 को यहाँ पे बाद में लिखना है और बीच में कुछ नंबर छोड़ देना है। बीच में इस प्रकार से नंबर को छोड़ दीजिएगा, जगह को छोड़ दीजिएगा, ऐसे जगह को छोड़ दिया गया। अब इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पे 5 की संख्या को काउंट करना है कि कितने बार 5 है, कितने टाइम्स 5 आए हैं। तो यहाँ पे कितने टाइम 5 है, 2 बार 5 आया है,
दो बार जब 5 आया है तो दो में से एक 5 को हटा दीजिए। अब दो में से एक 5 को हटाएंगे तो कितना 5 बचा, केवल एक 5 बचा। और एक 5 को हम क्या करेंगे, 5 के बदले में 7 कर देंगे। 5 के बदले में क्या करेंगे, 7 करेंगे और वही 7 को एज इट यहाँ पे उतार लेंगे। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को ध्यान से समझें। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया है, 5 5 5 3 टाइम 5 आया है, इसमें कितना से मल्टीपल करना है, 5 से करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 5 लिखे, बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दीजिए। अब खाली जगह छोड़ने के बाद अभी यहाँ पे 5 की संख्या को काउंट कीजिए कि 5 की संख्या कितना बार आया है। तो 5 की संख्या यहाँ पे 3 बार आया है। कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो 3 में से यदि हम 1 को कम कर देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। और वही 2 बार को आप 2 7 लिख दीजिए। 2 5 के बदले में क्या करिएगा, 2 7 लिख दीजिएगा। 2 7 लिख दीजिएगा, जैसे 7 7 2 बार 7 लिखिएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यकीन नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर निकाल करके इसको हल कर लें और तभी वीडियो पे आए। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से है। अब इसको भी उसी प्रकार से करना है हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया क्या गया है 5 5 5 5 5 दिया गया, इसमें 5 से मल्टीपल कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसके बाद बीच में खाली जगह छोड़ेंगे। अब 5 की संख्या कितने बार है, 4 बार है। तो 4 बार है तो आपको 3 ही बार लेना है। 3 बार लेकर के यहाँ पे 3 बार 5 को जगह पे 3 बार 7 को आपको इसमें घुसा देना है। यानी कि 3 बार 7 देखिए, 7 7 और 7, यानी इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इसमें करना क्या, कितना हो 5 रहेगा, जितना 5 दिया रहेगा उससे एक बार कम करके उस 5 को आपको 7 लिख देना है बीच में। वही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के मल्टीपल भी दे दिया जाता है, हमें गुना करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे गुना को यदि हम 15 में 15 से गुना करेंगे, ये छोटा नंबर तो जल्दी कर लेंगे। अगर बड़ा नंबर रहेगा, मान लीजिए कि मेरे पास दिया गया 105 गुणे 105, या इससे भी बड़ा रहेगा 125 गुणे 125 रहेगा। तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे, तो 125 में 125 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे, गुना करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। इसलिए इसको हम जब ट्री के माध्यम से हल करेंगे तो कुछ ही सेकंड में ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, क्योंकि छोटे नंबर से समझने में आसानी होती है और समझ में जल्दी आता है। यहाँ पे दिया क्या गया है, कभी देखिएगा ध्यान से, तो 15 गुने 15 दिया गया, 25 गुने 25 दिया गया, 35 गुने 35 दिया गया है। यानी कि नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है। लेकिन ध्यान दीजिए लास्ट वाला नंबर 5 होना चाहिए। लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में सभी का नंबर क्या 5 है, यहाँ भी 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 5 है और यहाँ भी 5 है। सभी जगह इकाई का अंक इसका 5 दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 5 के बदले में 25 सबको कर लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे 25 लिख लेना है। 25 लिखने के बाद अब क्या करिएगा, ये दोनों नंबर देखिएगा समान ही रहेगा, एक ही जैसा है, बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर से किसी एक नंबर को ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर लीजिए, इसी वहाँ जैसे यहाँ पे दिया क्या गया है 1 दिया गया है, तो 1 से हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद पूछा जाए क्या आता है, 5 आता है। तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और 2 को 1 से मल्टीपल कर देंगे। ध्यान दीजिए 2 को क्या करना है, 1 से मल्टीपल करना है। तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया 25 गुणे 25 दिया गया है। हम क्या करेंगे, 25 के जगह यहाँ पे सबसे पहले 25 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जो दिया गया 2 से एक आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2 के बाद क्या आता है, तो बोलिए 3 आता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 करेंगे और इन दोनों नंबर को आपको आपस में मल्टीपल कर देना है। यानी कि
कि 3 को 2 में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 25 × 25 का मतलब क्या होगा 625 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 35 × 35 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 25 लिख लेना है, और इसके बाद में यहाँ पे 3 जो दिया गया है 3 के बाद में क्या आता है 4 आता है, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा और 4 को 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 × 3 = 12 होता है, 12 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 45 × 45, हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे और 4 से एक आगे बढ़ेंगे क्या हो जाता है 5 होता है, 5 को 4 में गुना करेंगे 5 को 20 हो जाएगा, यानी कि 45 × 45 का मतलब क्या होगा 20 25 हो गया। तो इस प्रकार से कितना हो बड़ा नंबर रहेगा उसको आप आसानी से मल्टीपल कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से करना है, जैसे 55 × 55 है तो यहाँ पे सबसे पहले 25 लिखेंगे और 5 से एक आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 5 से गुना करेंगे 6 × 5 = 30 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 105 × 105, तो यहाँ पे सबसे पहले 25 लिखेंगे और 10 से आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 10 से गुना करेंगे तो कितना 11 2 से 110 होता है। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। बाकी ये वाले प्रश्न को आपको कमेंट में बतलाना है कि इसका कितना आंसर होगा और इसमें कितना आपको समय लगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। अब मेरा लास्ट का जो ट्रिक होने वाला है वह ट्रिक होगा कि यदि किसी भी संख्या में 9 से 99 से 999 से या 4 टाइम 9 से 5 टाइम 9 से या कितना हो बार यदि 9 आया है और उससे यदि मल्टीपल करना है तो हम किस प्रकार से उसको कुछ ही सेकंड में हल कर लेंगे। अब यदि प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसको विदाउट पेन पेपर के भी हल कर सकते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पे दिया क्या गया है 5 × 9 दिया गया है, 5 × 9 है, इसको मल्टीपल करना है। अगर मान लीजिए बड़ा नंबर हो जाएगा इस प्रकार से नंबर है, इसमें 9 से मल्टीपल करना है तो किस प्रकार से हम करेंगे। यह दिया गया है यहाँ पे इस प्रकार से नंबर दिए गए, इसमें हमें 999 से मल्टीपल करना है। तो ऐसे नंबर को किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना नंबर रहेगा 9 के उतना ही बड़ा रहेगा और उतना ही आपको हल करने में समस्याएं होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ध्यान देना है कि कितना 9 से हमें मल्टीपल करना है, कितना 9 से हमें मल्टीपल करना है। जैसे 1 9 है तो 1 9 से हम समझ लेंगे, 2 9 है तो 2 9 समझ लेंगे, 3 9 है तो 3 9, ये सारे चीज़ पे ध्यान देना है। अगर 4 ठो 9 है तो 4 ठो 9 को आपको समझना है, इसी चीज़ को पकड़ना है। अब यहाँ पे इतना जब हम समझ गए, जैसे हम बड़ा नंबर लेते हैं, सबसे पहले इसी को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 5 × 9 दिया गया, इसको तो हल करने में समस्या नहीं होगी, इसको आप खुद से कर लेंगे। इस वाले को हम करके देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 234 × 9 दिया गया है, हम क्या करेंगे लिखेंगे 234 और कितना 9 दिया गया, एक बार 9 दिया गया है तो एक बार 9 दिया गया तो एक बार आपको 0 लगाना है। अगर 2 बार 9 दिया गया रहेगा तो 2 बार 0 लगाना है। अगर 3 बार 9 दिया गया तो 3 बार 0 लगाएंगे। यहाँ पे लेना किसको, इस वाले नंबर को, जैसे यहाँ पे इस वाले नंबर को लेंगे 362। यहाँ पे कितने बार 9 दिया गया, 3 बार 9 दिया गया तो यहाँ पे 3 बार आपको इधर दाहिने तरफ से 0 लगा देना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं इसी नंबर को यहाँ पे लिख करके आपको घटा देना है। घटाइएगा जितना जल्दी उतना ही जल्दी आपका इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। जैसे 10 में से 4 जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 10 में से 4 क्यों बोला गया, तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 4 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ पे पैंचा लिया जाएगा। पैंचा का मतलब 10 हो जाएगा और 10 में से यहाँ पे 4 घटेगा 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे पैंचा जब इसमें से लिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 की जगह पे कितना जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 और 3 में से 2 को घटाएंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 21 0 6 हो गया। इसी प्रकार से इसको करना है तो यहाँ पे 362 था, 362 लिख लिए। कितने 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 9 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 0 लगा लिया गया दाहिने साइड से। अब यहाँ पे 362 है जो दिया गया, इसी को यहाँ पे उतार करके आपको घटाना है। सिर्फ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, बीच वाला 0 9 होता है, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे पैंचा लिया था तो 2 था तो 1 हो जाएगा, 6 के 6 और 3 की 3। इस प्रकार से इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कुछ ही सेकंड में हल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।